हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम लोग लास्ट क्लास में फिज़िकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट को देख रहे थे और उसमें हम लोग फिज़िकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट यह आपका फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है। फिज़िकल वर्ल्ड क्या है, जिसमें हम लोग फिज़िकल वर्ल्ड को डिफ़ाइन करने से डिफ़ाइन जो कर रहे हैं उसमें सबसे पहले साइंस क्या होती है वह देखें। जनरली आप देखिएगा कि टीचर्स जो होते हैं वो इसको थोड़ी बहुत बता करके आगे बढ़ते हैं, लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो इस यूनिट में हम लोग जो चीज़ ये पढ़ लेंगे तो आगे हम लोगों को बहुत काम आएगा कि हम लोग पढ़ते ऐसे क्यों हैं फिज़िक्स में इन चैप्टर्स को, वो पता चल जाएगी इसी से ही। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ ये 2-3 वीडियो में पता चल जाएगा आपको। आइए, तो वहाँ पर मैंने व्हाट इज़ साइंस और ब्रांचेज ऑफ साइंस के विषय में बताया था। कुछ बच्चे हैं सो बार बार बोलते हैं सर इसका नोट्स। अगर आप वीडियो में साफ दिख रही है तो पॉज करके लिख ले, और चलते हुए भी आप लिख सकते हैं जितना धीरे मैं लिखता हूँ, और आपको वही चीज़ है सो नोट्स में मिलेगी। अगर जिन बच्चों को यह चीज़ नहीं लिख पा रहे होंगे तो बोलेंगे, तब मैं फिर से नोट्स बना करके PDF भेज दूंगा। और जिन बच्चों के पास टेक्निकली कोई चीज़ नहीं पहुंच पा रहा होगा तो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9905444481, अगर गलती बोला होगा तो इसको ऐसे बोल दीजिएगा 9905484481 पर व्हाट्सएप करेंगे, मैं उस पर रिप्लाई दे दूंगा। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण आप लोगों तक वीडियोस नहीं पहुंच पा रही है, इसलिए हम लोग जो इससे पहले जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उन लोगों को मैं ये बता दूं कि अभी समाचार पत्रों में यह आया है कि 40% सिलेबस आपका है। सो कोरोना वैश्विक संकट महामारी के कारण यहाँ पर है सो जैक ने भी 40% सिलेबस को कम किया है। तो इसलिए हम लोग अभी पढ़ तो रहे हैं, लेकिन क्या क्या कम करेंगे और सिलेबस कैसे देंगे वो अगस्त लास्ट तक बोला गया, हो सकता है सितंबर तक रिलीज़ हो जाए, तब हम लोग उसमें देखेंगे। तो आप ये दिमाग में रखिएगा कि हाँ इस तरह की बात है। और जो बच्चे अगर नामांकन नहीं ले पाए हों अब तक, वो आपको ये बता दें आप लोगों के माध्यम से कि 4 सितंबर तक आप नामांकन ले सकते हैं इस महाविद्यालय में और पढ़ सकते हैं। आप लोग जो बच्चे अगर लेना चाहेंगे तो आप उन लोगों को बोले कि जल्दी से जल्दी अगर नामांकन करा लेते हैं तो उन लोगों की भी पढ़ाई हो जाएगी। और अभी जितने बच्चों को हो चुकी है, जिनको नहीं पहुंच पा रही है, तो वो बच्चे है सो बिल्कुल आप सभी को ध्यान दे करके हमारे पास है सो व्हाट्सअप करिए, मैं आपको है सो जवाब दूंगा, थोड़ी देर से ही सही लेकिन दूंगा। नाउ चलिए, तो फिजिक्स का वह ब्रांच साइंस का वह ब्रांच जो फिजिकल साइंस में पहला आता है फिजिक्स, उसको स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फिजिक्स। क्या फिजिक्स, तो हम लोग जैसे साइंस को देखे थे कि लैटिन वर्ड सिंटिया से आया था, उसी प्रकार फिजिक्स जो है वह ग्रीक वर्ड से आया है, लैटिन वर्ड से नहीं, ग्रीक वर्ड। ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में यही सब पूछा जाता है। ग्रीक वर्ड फुसिस से आया है। किससे? ये एफ है बाबू, फुसिस, जिसका अर्थ है सो होता है, इसका मीनिंग जो है वह आपका अर्थ जो है वह नेचर होता है। यानी फुसिस का अर्थ क्या हो गया? नेचर, यानी नेचर के बारे में है सो फिजिक्स में पढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट, उसी प्रकार से हम लोग एक शब्द का उच्चारण और करते हैं, भौतिकी। वहाँ पर भी साइंस का आप लोग हिंदी सोच रहे थे विज्ञान, मैंने बोला था साइंस का हिंदी विज्ञान नहीं, विज्ञान संस्कृत वर्ड है। उसी प्रकार भौतिकी भी जो है वह यहाँ पर भौतिकी भी जो है वह संस्कृत वर्ड है। क्या है? संस्कृत वर्ड है ना। संस्कृत वर्ड भौतिकी है, जिसका मीनिंग जो है क्या है? जिसका मीनिंग जो है
मीनिंग वह होता है द स्टडी, वह अध्ययन, द स्टडी, वह अध्ययन, द स्टडी अबाउट, के बारे में, अबाउट का हिंदी क्या होता है, के बारे में, फिजिकल वर्ल्ड, यानी किसके बारे में, फिजिकल वर्ल्ड के बारे में जो स्टडी करता है वह किसका मीनिंग रखता है, भौतिकी का, किसका, भौतिकी का। अगर इन दोनों को हम लोग कंबाइन कर दे और एक डेफिनेशन निकाले तो वह डेफिनेशन इस प्रकार से निकलेगा कि व्हाट इज फिजिक्स, व्हाट इज फिजिक्स। अगर कोई आपसे पूछे कि फिजिक्स क्या है, तो फिजिक्स तो क्या है डिफाइन अलग अलग तरीके से किए जा सकते हैं, लेकिन और बहुत लोग बहुत अलग तरीके से करते हैं, लेकिन हम लोग फुसिस और यहाँ पर भौतिकी शब्द से जो मीनिंग निकला उसके आधार पर करेंगे तो यह पाएंगे कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स क्या है, किसका ब्रांच है, किसका ब्रांच है, द ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस का ब्रांच है ऐसा। या आप फिजिकल साइंस लिखिए, क्या, फिजिकल साइंस, द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस इन विच, जिसमें, क्या, जिसमें, द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस इन विच, जिसमें वी स्टडी, आप लोग वी स्टडी हम लोग अध्ययन करते हैं, वी रीड हम लोग पढ़ते हैं, नहीं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया गया है यहाँ। वी रीड अबाउट, के बारे में, किसके बारे में, अबाउट नेचर, प्रकृति के बारे में हम लोग पढ़ते हैं फिजिकल साइंस के जिस ब्रांच में, एंड, और इट्स, इट्स, इसके, इसके मतलब किसके, नेचर के, है ना, एंड इट्स नेचुरल फिनोमिना, यानी प्राकृतिक घटनाओं के बारे में, फिनोमिना, क्या बोले, फिनोमिना, प्राकृतिक घटनाओं, इसके प्राकृतिक घटनाओं के बारे में। यहाँ पर फिनोमिना का अर्थ क्या हुआ, घटनाओं, है ना, फिनोमिना इज कॉल्ड, वह कहलाता है क्या, फिजिक्स, क्या कहलाता है, फिजिक्स। तो अब आप डेफिनेशन है सो देखिए यहाँ पर कैसे लिखेंगे, देखिए दोनों को मिला करके ऐसे भी लिखा जा सकता है, मैं बोलूँगा, पहले इसका हिंदी कर देता हूँ। द ब्रांच ऑफ साइंस, द ब्रांच वह शाखा, ऑफ साइंस के जगह फिजिकल साइंस पढ़िए, फिजिकल साइंस, भौतिक, भौतिक विज्ञान की शाखा, वह शाखा, इन विच, जिसमें वी स्टडी हम लोग अध्ययन करते हैं, अबाउट, के बारे में, हम लोग किसके बारे में अध्ययन करते हैं, प्राकृतिक के बारे में, प्रकृति के बारे में, एंड इट्स नेचुरल फिनोमिना, और प्रकृति के प्राकृतिक घटनाओं के बारे में, इज कॉल्ड, कहलाता है क्या, फिजिक्स। अब आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर बोल दिया जाएगा इस प्रकार से, एमसीक्यू जो आता है उसमें क्वेश्चन है सो यह बोल दिया जाए कि भौतिकी, भौतिकी कम्स फ्रॉम, या कम्स, पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, डेराइव्ड, डेराइव्ड फ्रॉम, ये क्वेश्चन है। यहाँ पर ए में दिया ग्रीक वर्ड, बी में दिया लैटिन वर्ड, सी में दिया संस्कृत वर्ड, ये किससे आया है, संस्कृत वर्ड, और यह डी आपका है सो बोल दे नन ऑफ दिस, या हिंदी, हिंदी वर्ड, चलिए ऐसे बोल दे। तो आंसर में क्या होगा, भौतिकी किससे आया, संस्कृत वर्ड से आया है ना, तो आंसर में ऐसे सी और संस्कृत वर्ड ना, इस प्रकार से आप ये देख सकते हैं। अगर आपको फिजिक्स का डेफिनेशन इसी से, इसी के अनुसार बनाना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस इन विच, जिसमें वी स्टडी हम लोग अध्ययन करते हैं, अबाउट, के बारे में, नेचर एंड, ठीक है, एंड के क्या, नेचर एंड
द स्टडी ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, प्रकृति और किसके बारे में, फिजिकल वर्ल्ड के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है, अराउंड अस, हम लोगों के चारों ओर, फिजिकल वर्ल्ड मतलब जो दिख रहा है उसके बारे में, इज कॉल्ड फिजिक्स, उसे कहा जाता है फिजिक्स। ये आप लिख सकते हैं ऐसे। तो डेफिनेशन अलग अलग लिख सकते हैं, अलग अलग तरीकाओं से लिख सकते हैं, लेकिन मीनिंग फिजिक्स का यही है कि हम लोग, अब आप गौर से देखिए यहाँ नोट में, मैं आज इसी वीडियो में बता दे रहा हूँ, जो प्रकृति के बारे में बताए तो फिजिक्स को और किन किन नामों से जाना जाता है, कहिएगा, और नामों से जाना जाता है, बिल्कुल सही, और नामों से। जैसे फिजिक्स जो है वह नेचुरल साइंस, चूँकि नेचर के विषय में बताता है इसीलिए इसे नेचुरल साइंस के रूप में भी जाना जाता है, और चूँकि यह नेचर में घटने वाली नेचुरल फिनोमिनाज के बारे में बताता है इसीलिए इसे एग्जैक्ट साइंस भी कहा जाता है। एग्जैक्ट साइंस, इसका मतलब अगर कोई पूछे आपको कि एग्जैक्ट साइंस कौन है तो फिजिक्स है। इसलिए फिजिक्स को पढ़ना और समझना आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगी, चूँकि आपके चारों ओर के सारे वस्तुओं के बारे में अध्ययन किया जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कहाँ से कहाँ अध्ययन करते हैं। ओके, थैंक यू, मिलते हैं इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में। स्कोप ऑफ फिजिक्स यानी फिजिक्स का कहाँ से कहाँ क्षेत्र है। थैंक यू।